नर्नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने ई नोट ऑफ सेल निकाली थी स्टैंडर्ड कंडीशन में, जो हमने सबकी जो एसएचजी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वैल्यू एसएचजी से हमने सबकी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वैल्यू है निकाल चुके हैं। अब ये जो नर्नस्ट इक्वेशन है ये इफ़ेक्ट बताती है कंसंट्रेशन का ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो तो सारी की सारी हमने 1 मोलर कंसंट्रेशन पे ली थी और 298 केल्विन टेम्परेचर फिक्स कर लिया था। अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें या कंसंट्रेशन चेंज कर दें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगी, स्टैंडर्ड से अलग आ जाएगी। तो वो क्या इफेक्ट है कंसंट्रेशन का, वो नर्नस्ट इक्वेशन बताती है। कोई जनरल रिएक्शन ली हुई है, मेटल का आयन है, एन इलेक्ट्रॉन लिए, सॉलिड में बन गया, ये कोई रिएक्शन है। इसके लिए नर्नस्ट इक्वेशन जो नर्नस्ट ने बताई थी वो क्या है, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस आर टी एन एफ, नेचुरल लॉग इस साइड वाले हमेशा प्रोडक्ट वाले ऊपर और रिएक्टेंट वाले नीचे, ये लिखने होते हैं। ये उसने इक्वेशन दी थी। फिर आर क्या था, उसने बताया कि गैस कांस्टेंट है, टी हमने टेम्परेचर 298 केल्विन ही ले लेना है, एफ फैराडे, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, गेन या लॉस जो भी। ई नोट ऑफ सेल उस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमने एसएचजी से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो दी हुई है उसमें सबकी ई नोट ऑफ सेल है वो वाली। तो इनमें टेम्परेचर 298 केल्विन पुट कर दिया, आर 8.314 पुट कर दिया है, फैराडे कांस्टेंट है 96,500 गुलाम पुट कर दिया। तो आपकी वैल्यू पुट करने के बाद वैल्यू आ गई ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.00591 एन लॉग ऑफ सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा 1 होती है, आयन की वेरिएबल होती है, वो लिख दोगे। तो ये नर्नस्ट इक्वेशन जनरल रिएक्शन के लिए है। जैसे आपको मैं ये रिएक्शन दे दूँ जिंक आयन, तो इलेक्ट्रॉन लिए, तो इसमें क्या चेंज आएगा, ई ऑफ सेल वही आएगी, ई नोट ऑफ सेल Zn2 से जिंक की कितनी है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता देगी, ये 0.05 एन कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 हैं, ऊपर सॉलिड आता वो 1 हो जाएगा और नीचे Zn+2 आ जाएगा। ये आप ऐसे रिएक्शन की किसी भी रिएक्शन की नर्नस्ट इक्वेशन लिखोगे। ध्यान यहाँ रखना है कि यहाँ एक तो ई नोट ऑफ सेल निकालते हो वो कैथोड माइनस एनोड होती है, जो पीछे निकाली थी ई नोट ऑफ सेल किसी की, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड होती है, वो निकाल लेंगे। उसके बाद एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ध्यान से देखने हैं और उसके बाद आपको इस साइड रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऊपर नीचे रिएक्टेंट, वो जो आपने इक्विलिब्रियम यूनिट में निकाले थे वैसे ही इस साइड वाले ऊपर कांस्टेंट और नीचे वाले इस नीचे, और सॉलिड जहाँ भी होगा उसकी कंसंट्रेशन 1 होगी। अब जैसे ये रिएक्शन है मैग्नीशियम AgIn Mg2Ag, आपको मैंने पहले तो एक ये बात बताई थी कि कैथोड कौन होता है, एनोड कौन होता है। कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम सॉलिड से Mg+2 ऑक्सीडेशन है, 0 से +2 चार्ज आ गया, ऑक्सीडेशन होने लग रहा है। तो ऑक्सीडेशन यानी कैथोड और एनोड पे पहले आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ई नोट ऑफ सेल निकालोगे, ई नोट ऑफ सेल कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। तो कैथोड कौन है, यहाँ सिल्वर है, सिल्वर की 0.80 है, मैग्नीशियम की एनोड है -237, तो दोनों की वैल्यू निकल आएगी। ई नोट ऑफ सेल अच्छे से ध्यान से कि कैथोड कौन है एनोड कौन है ऐसे लिख सकते हो आप, और इससे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल जाएगा, 2 है। तो कैथोड और एनोड आपको आइडेंटिफाई हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बड़ा आसान काम आगे। तो नर्नस्ट इक्वेशन ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस पॉइंट एन लॉग ऑफ जो प्रोडक्ट वाले हैं मैग्नीशियम आयन और सिल्वर, ये ऊपर लिख दो मैग्नीशियम और सिल्वर। अब सिल्वर के 2 मोल हैं तो स्क्वायर कर दो, सिल्वर के रिएक्शन में आप देखोगे 2 मोल हैं, मैग्नीशियम का 1 मोल है, तो आप सिल्वर के स्क्वायर कर दोगे कंसंट्रेशन का। आपने इक्विलिब्रियम यूनिट जहाँ पढ़ाई थी मैंने, वहाँ आपको बार बार बताया भी था ये चीज़, बस वही चीज़ है।
तो ई ऑफ सेल ई नोट ऑफ सेल माइन 0.059 n लॉग ऑफ मैग्नीशियम डिवाइड और जो ये प्रोडक्ट वाले ऊपर रिएक्टेंट वाले नीचे कंसंट्रेशन। अब सॉलिड जहाँ है वहाँ 1 पुट कर दो और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन आपको ये गिवन है, सिल्वर आयन की नीचे ये गिवन कंसंट्रेशन है और स्क्वायर क्योंकि वहाँ 2 मोल हैं सिल्वर के। बस ये पुट अप कर दो। लॉग वैल्यू लेनी है आपको, लॉग ऑफ 1.3 प्लस लॉग इसकी वैल्यू 7 log 10 ले लोगे, लॉग आपको सिखाया गया था। तो लॉग ऑफ लेके इसकी ई ऑफ सेल निकल आएगी। बाकी काम आसान है, कैलकुलेशन वर्क है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ई नोट ऑफ सेल पहले आपकी इसकी सैलरी गिवन ये दी हुई, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज रिएक्शन आप ऐसे लिख सकते हो भी इस साइड ये सेल की रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। लेफ़्ट साइड में आपको बताया था एनोड होता है, बीच में साल्ट ब्रिज, इस साइड कैथोड होता है। लेफ़्ट में एनोड, बीच में साल्ट ब्रिज, राइट साइड में कैथोड होता है। सेल रिएक्शन आप लिख सकते हो, सॉलिड से आयन ऑक्सीडेशन होता है Fe से Fe+2 और H+ आयन से ये कैथोड है, यानी कैथोड एनोड भी आपको पता चल गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ 2 हैं। तो बाकी तो काम आसान है। ई ऑफ सेल ई नोट ऑफ सेल 0.0591। रिएक्शन में आप देखोगे ये जो प्रोडक्ट साइड है ये ऊपर आएगा, रिएक्टेंट साइड है वो नीचे आ जाएगा। सॉलिड जो है उसको 1 ही पुट करना है। तो ये आपकी ई ऑफ सेल निकल आएगी 0.04। ये आपको गिवन ही थी। लॉग ऑफ आयरन की कंसंट्रेशन पुट कर दो, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 1 मोलर दी हुई है, ये कंसंट्रेशन ध्यान से पुट करना। आयरन +2 की कंसंट्रेशन 0.01। ये कंसंट्रेशन होती हैं इक्विलिब्रियम यूनिट में, बार बार आपने ऐसा देखा होगा। बस ई ऑफ सेल निकल आएगी। ये रिएक्शन थी। तो आप एक बार नर्नस्ट इक्वेशन लिखना सीख जाओगे, उसमें कोई बात है ही नहीं, फिर आपको लिखनी भी आसान है। ई ऑफ सेल ई नोट ऑफ सेल 0.059/n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन आप चेक कर सकते हो रिएक्शन में। उसके बाद इस साइड प्रोडक्ट आते हैं, नीचे रिएक्टेंट आते हैं। बस इतना ध्यान देना है। कहीं भी अगर किसी के 2 मोल हैं, जैसे 2H+ आयन है तो स्क्वायर कर दो कंसंट्रेशन का। आयरन का 1 मोल है तो सिर्फ 1 पावर, हाइड्रोजन के 2 मोल हैं तो 2 पावर। ये चीज़ आपको करनी है। ऐसा एक क्वेश्चन है, ये आपको खुद सोल्व करके देखना है। 2 एल्यूमिनियम + 3 निकल + 2 आयन, 2 एल्यूमिनियम 3+ आयन 3 निकल, है ना। ये गिवन है आपको। निकल की कंसंट्रेशन 0.5 है, एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन 0.01 है। ई नोट ऑफ सेल दे दी आपको। ई ऑफ सेल नर्नस्ट इक्वेशन से आपको फाइंड आउट करनी है। तो बस वैल्यू ही पुट करनी है। ये प्रोडक्ट है तो ऊपर आ जाएगा, इसमें जैसे यहाँ आ जाएगा लोग के, और ये नीचे आ जाएगा। ये सॉलिड ही हैं तो इनकी कंसंट्रेशन 1 पुट कर दोगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नस्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नस्ट इक्वेशन। अब जो नर्नस्ट इक्वेशन लिखी थी हमने, उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होगी, कि इक्विलिब्रियम कैसे लिखा जाएगा, Zn2 प्रोडक्ट का, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यही है। यहाँ से जो सॉलिड हैं उनकी कंसंट्रेशन 1 पुट कर देंगे। उसके बाद इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन वाली और रिडक्शन वाली दोनों इक्वल हो जाती हैं। जैसे आपको वो बताया था ना कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाती हैं, तो इक्विलिब्रियम पे वही काम होता है। इस कारण ई ऑफ सेल, सेल पोटेंशियल 0 हो जाएगी। ये नर्नस्ट इक्वेशन में पुट कर देना। ये नर्नस्ट इक्वेशन ई नोट कभी 0 नहीं होती, ये हाइड्रोजन के लिए 0 होती है। बाकी ई ऑफ सेल क्या है, जैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल हो जाती है ना इक्विलिब्रियम पे, ऐसे ही ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन इक्वल हो जाती है। तो ई ऑफ सेल हमेशा 0 हो जाती है। स्टैंडर्ड ई नोट ऑफ सेल -RTNF नेचुरल लॉग के। तो इसकी जगह पे अब हमें सीधा के इक्विलिब्रियम पुट कर देना है। तो हमें क्या कर देना है, इसकी जगह पे के इक्विलिब्रियम पुट कर देना है। तो ई नोट ऑफ सेल इस साइड ले आओ इसको, बस आपका
इससे आप किसी रिएक्शन की अगर ई नोट ऑफ सेल पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दोगे। जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन कॉपर प्लस 2 Ag प्लस दैट विल गिव कॉपर प्लस 2 आयन प्लस 2 Ag। ई नोट ऑफ Ag की गिवन है, ई नोट ऑफ कॉपर की गिवन है। तो ई नोट ऑफ सेल, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस एनोड। कैथोड जो आयन से सॉलिड हो वो कैथोड होता है, ये माइनस कॉपर आयन, ये आपका यहाँ लिख दोगे। रिएक्शन में जो आयन से सॉलिड बनता है जिस पे रिडक्शन होने लग रहा है, +1 चार्ज से 0 चार्ज, रिडक्शन जिस पे हो जाए कैथोड होगा। कैथोड, एनोड, ई नोट ऑफ सेल निकाल लो। बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इस प्रोसेस के लिए चेक कर सकते हो, 2 आएंगे तो लोग इक्विलिब्रियम। ई नोट ऑफ सेल आपने निकाल ली है, बाकी तो कुछ रहा ही नहीं, लोग इक्विलिब्रियम डिवाइडेड कर दो, ये आ जाएगा के इक्विलिब्रियम। एंटी लॉग ऑफ, एंटी लॉग लेना आसान होता है, इसकी तो पावर जितना है ये इस साइड जो आपका ये डेसिमल पॉइंट है इससे आगे वाले को पावर में कर दो और इसका जो एंटी लॉग वैल्यू टेबल से चेक कर लो। बस ये आपकी लॉग के इक्विलिब्रियम वैल्यू आ जाएगी। बड़ा आसान है, ई नोट ऑफ सेल निकाल लो, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने आते हैं, के इक्विलिब्रियम निकल आएगा। नेक्स्ट है वी कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन जिंक कैडमियम आयन दैट विल गिव जिंक +2 प्लस कैडमियम। ये कैडमियम की कंसंट्रेशन और जिंक की कंसंट्रेशन आपको गिवन है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिंक और कैडमियम आयन के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए निकालना है। तो ई नोट ऑफ सेल निकाल दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 2 ही हैं, बस के इक्विलिब्रियम निकल आएगा। नेक्स्ट है गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल। जब भी कोई सेल रिएक्शन टेक प्लेस होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी और इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम। भी जितना वर्क डन है उतना ही, जितना सिस्टम ने वर्क किया उतना ही उसकी डिक्रीज इन फ्री एनर्जी के इक्वल होगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू NF ऑफ ई नोट ऑफ सेल। ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन की वैल्यू निकाली हुई है, ये इतना होता है। तो बस इससे आपको गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन बता सकते हो, क्योंकि ई नोट ऑफ सेल अभी पीछे RT/NF नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम से निकाला है। तो इन दोनों में आप गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक रिलेशन मिल जाएगा। बस ये रिलेशन हमें याद रखना है। आया कहाँ से, इलेक्ट्रिकल वर्क डन डिक्रीज इन फ्री एनर्जी सिस्टम, और गिब्स फ्री एनर्जी में डिक्रीज होना NF ई नोट ऑफ सेल के। तो ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू पीछे ही किया है, RT/NF नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम है। यहाँ से आप गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन बता सकते हो। जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन आल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ई नोट ऑफ Zn2 से ये गिवन है आपको, कॉपर की गिवन है। ई नोट ऑफ सेल निकाल दोगे कैथोड माइनस एनोड करके। गिब्स फ्री एनर्जी है -NF ई नोट ऑफ सेल है, ये निकाल दो आप। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, NF ऑफ ई नोट ऑफ सेल। ई नोट ऑफ सेल अगर पता चल गई, फैराडे कांस्टेंट तो 96,500 है। N इस रिएक्शन के लिए आप देख सकते हो 2 है बस। तो डेल जी इज इक्वल, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बताना, वो किसके है, डेल जी RT लॉग के इक्विलिब्रियम। अगर गिब्स फ्री एनर्जी आपको मिल गई है यहाँ से, उसके बाद आपको R और T आप पुट कर दोगे, 8.314298 के इक्विलिब्रियम की वैल्यू एंटी लॉग लेके निकाल दोगे। तो ये चीज़ थी, रिलेशन आपको बस याद रखने फार्मूले हैं। उसके बाद आप न्यूमेरिकल करोगे। लास्ट न्यूमेरिकल थे इस यूनिट में, और एक और यूनिट में न्यूमेरिकल है, फोर्थ में केमिकल काइनेटिक्स में। बाकी आपके कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो ये 3rd यूनिट के भी लास्ट न्यूमेरिकल थे।